अनंत कुमार हांसदा हुगली बोलबा हुगली वेस्ट बेंगल खनी लेदा तेहन चेद बोंगा जन्म महा तो इन अनोरहे तलाते मी बार कथा ले सनाइन कना अनोरहे दो जन्म 22 दिसंबर 2003 सानताड़ी आड़ांग जितकर दिन पारसी हुलगरियो भाषा जितकरियो आमगे सालखान मुर्मू जनाम अकना मानमी लगी कामी दाम सावता लगी न्यूतो तकन समाज लगी अगुई दाम मार्शाल आमगे सालखान मुर्मू जनाम खन गुजु धाबी तियारे दाम ओनारी रुमु बुलु डांडम हिस्सुयो जुमित तालातेम सहाय आमगे सालखान मुर्मू आम दो बीर बाम तहन थीर भुलई गया आमा चीर धरती जकात आदिवासी को चिरगल नाम लागित फुरगल आमगे सालखान मुर्मू कानून सीएनटी एसपीटी रापुद रे घने घने सरकार जापुदे मान सम्मान इज्जत बांचाव दोहरे देश दिसम दिसवो तालारे आमगे सालखान मुर्मू धर्म कोट मानत बनुत ताबन सारना धर्म कोट सामांगाबन जारीदाम दियाबो धरती आदिवासी दुविद आर जीत करो आबन आमगे सालखान मुर्मू इनके अनंत कुमार हांसदा टी सभापति हुगली जिला पश्चिम बंग मा सनाम बार अनंत कुमार हांसदा आदि चेहरा ओलेम गाबन के थाना इंचार्ज को लैया तैयार ओल खते आदिवासी सेंगल अभियान से कोई मिटंग पिटिशन एमेना इनखान उनी सेनाय अतु पुलिस आर ओनाय कंट्रोल के खबर बाय नाम लेखान हुना होलाना गालमराव तो नोआ गे फैसला रे ताहे कना या अतुरिन बार होड़ रूम कते मिन होड़ डन किन डिक्लेयर कदिया इनखान ओना दो 28 तारीख किन डिक्लेयर केदे इनखान होला दो ओना गालमराव को दोला जे डन कना चे बांगा अबो वो बिचारा अदो डन कना चे बाय डन कना नोरे मा कोई प्रमाण रे उपाय म बनु अतो इनखान जहां से होड़ को संगे जहां से होड़ा ओना दबाव बढ़ा उनते के फैसला और रूमु किन तलारे मिटन दो माझी बकत पड़ा गे अतो गंडगोल हुई को लेकिन आपो पिटिशन के आपो थाना रे ओल कते इनखान थाना वाला सेनो हुयते ओना अतुरे और सेन कते बेस बड़ी जहां गे हस्तक्षेप केते ओंडे गोज गोपज पाए हुई लेना आदो ठीक या करूराम आमा रिपोर्ट ते अब तेहन बो बड़ाई नाम केया नाय उच्च दरकार कना जे नित हो अतु दिसम रे दो गोज होड़ सला हो अन्याय हुयुक कना और बको तोपा उचोआ नीना हजार ले नाम का और उना हजार को चिकाया हांडी पुरव को न्यूया अदो नोआ तो बिल्कुल संविधान खिलाफ रे आईन खिलाफ और नोआ दो मिटंग अन्याय कना अत्याचार कना तो ठीक है अड़ी सराव और मिटंग कथा होला होइन लेयता तेहिन लेयपया जे सुप्रीम कोर्ट हाली रे फैसला का है जे गोज होड़ा हो अधिकार मेना संविधान रे जैसे जीवित होड़ बाम अपमानित तड़िया इंग्लिश ते मेना राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी एंड लिबर्टी माने मिटंग भारत रेनी नागरिक दो जीवित तहन रे पूरा हक मेना इज्जत सलाते ठीक उनका के सुप्रीम कोर्ट में क्या गोज होड़ा हो ओना अधिकार मेना जे गोज होड़ हो यदि जाहे बाको तोपा उचवाय कना माने उनी को अपमानित कना उनिया अधिकार बाको एमाय कना आदो ओना हिसाब ते नोय जे असना अतुरिन होड़ बाले तोपा उचो पुइसा बापे एमा लेखान नोआ दो मिटंग
भारतीय नागरिक जहां चेतान रे संविधान आशीर्वाद मेना उनी चेतान रे नुकु मिट लेकाना अपमान और अन्याय कभी को कमी का नुकु चेतान रे दो कानून हिसाब ते कार्रवाई हो हुई दड़िया पुलिस हताव एकला दोस्त तो बंद करना ओने जो को अपमानित करिया बाले तोपा चुआ चेदा बापे तोपा चुआ आदो नोआ कथा को अबो आपे को बड़ाई दरकार फिर रोड़े ते इन मिटंग रिपोर्ट 11/5/2020 तारीख रे मैडम सुमित्रा मुर्मू ᱧᱩᱛᱩᱢ ते सपड़ाव लेना ओना थी रीड आउट अपिया ध्यान ते आंजम पे नोआ 10-11 टी पॉइंट में ना लेकिन इन्हें हिसाब ते अड़ी जोथात जिनिस ओलाकना नोआरिया रेडिंग दो हेडिंग दो हुयुक कना आदिवासी समाज में सच और झूठ के बीच ईर्ष्या द्वेष की दीवार माने हिस्से सुयते सरिया और एड़िया तलारे मिटंग अड़ी मरांग दीवाल कांत लेका बेनाव रकाब मेना ईर्ष्या द्वेष और मैजिकल माइंडसेट आदिवासी समाज और खासकर संताल समाज में इतना ज्यादा है कि भले सच्चाई दब जाए समाज मिट जाए मगर हम किसी को उसकी मेहनत मेरिट और सफलता का श्रेय नहीं देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि श्रेय देने से उसका नाम होगा, समाज को एक नेतृत्व मिल सकता है। अतः भाड़ में जाए नेतृत्व और समाज। अंततः तथाकथित आदिवासी बुद्धिजीवी और ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित कुछ आदिवासी अगुआ उसका टांग खींचने में लग जाते हैं। बदनाम करने की नीयत से उसके खिलाफ झूठा प्रचार और तर्कहीन निराधार बेबुनियाद आरोप फैलाकर जनता को बड़े दायरे में भ्रमित कर आदिवासी समाज का भट्टा बैठा देते हैं। बहुत दुख और दर्द के साथ मैं कहना चाहती हूं कि पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित इन कोरोना वायरसों के शिकार होते रहे हैं और मेरी नजर में ये कोरोना वायरस आदिवासी समाज को अपूरणीय क्षति पहुंचा रहे हैं। नीचे कुछ तथ्यों और घटनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को पुष्ट करने की कोशिश करूंगी। इसके उल्टा ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित ये कोरोना वायरस राजनीतिक सामाजिक नेतृत्व के नाम पर एक खास परिवार को माने दिसोम गुरु शिबू सोरेन के परिवार को अंधभक्ति की प्रकाष्ठा के साथ सहयोग कर आदिवासी समाज के साथ भयंकर भित्रीघात कर रहे हैं। जिस परिवार ने झारखंड को तो बेचा ही, संताली भाषा सरना धर्म के लिए कभी कुछ नहीं किया। CNT-SPD कानून को खुद तोड़ा, पेशा पंचायत कानून, 5वीं अनुसूची आदि के लिए कभी नहीं सोचा। डोमिसाइल और आरक्षण को खुद बकवास और बेकार बोलकर पहले आग में पानी डाला। अब 1932 लागू करने का झूठा प्रपंच चला रहे हैं। क्या कांग्रेस और राजद के नेता बिहारी बाहरी के खिलाफ 132 का कानून
बनने देंगे? नहीं। अतः 1932 के खतियान का सपना एक झूठा सपना है। बृहद झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों को घृणा की दृष्टि से ये देखते हैं। यह परिवार हणिया, दारू, चखना, रुपया पैसा आदि बांटकर तथा ईसाई और मुसलमानों का साथ लेकर गद्दी में काबिज तो है और काबिज हो भी जाता है, मगर आदिवासी समाज को हणिया, दारू, चखना अब तक क्या दिया है? यह अलग बात है। बीजेपी आरएसएस के डर से ईसाई और मुसलमान उक्त परिवार का साथ देने को मजबूर हैं। यह खास परिवार सत्ता के लिए राजनीति करता है, समाज के लिए नहीं। अन्यथा आदिवासी समाज में व्याप्त नशापन, अंधविश्वास, गरीबी, बेरोजगारी, विस्थापन, पलायन, धर्मांतरण, प्राचीन आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में सुधार, गलत परंपराओं में सुधार आदि समस्याओं पर कोई कार्य योजना के तहत आदिवासी समाज में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जागरूकता का काम कर सकता था। आदिवासी समाज और खासकर संथाल समाज में यह परिवार लगभग 4 दशकों अर्थात 40 साल से अंधों में काना राजा की तरह काबिज है और इन कोरोना वायरसों के सहारे मैजिकल दुनिया में जीने वालों के नासमझी का लाभ उठाकर अपना उल्लू सीधा करता रहा है। आदिवासी समाज के हित में यह कहाँ तक जायज है? अतः सच और झूठ के बीच झूलते आदिवासी जनमानस को तथ्यों और तर्कों के साथ ईर्ष्या द्वेष छोड़कर पुनर्विचार करने की प्रार्थना करते हैं। पहला पॉइंट, संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराना और झारखंड की राजभाषा बनाने की मांग करना। 1. संताली भाषा भारत के औष्टिक भाषा समूह की पहली और सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है, जिसे राष्ट्रीय मान्यता अर्थात 8वीं अनुसूची में 22 दिसंबर 2003 को स्थान प्राप्त हुआ है, मगर इसके पीछे चरणबद्ध आंदोलन हैं। पहला चरण 30 जून 1980 को अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के विशाल आदिवासी दिल्ली रैली से प्रारंभ होता है, जब भारत के राष्ट्रपति को सालखन मुर्मू के नेतृत्व में संताली, मुंडा चिकी लिपि की मान्यता किया। दूसरा चरण 16 अगस्त 1992 को झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल में संताली भाषा मोर्चा के गठन से शुरू होता है। भारत सरकार ने 1992 में नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का घोषणा कर दिया था। अतः सालखन मुर्मू के नेतृत्व में संताली भाषा मोर्चा ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम राज्यपालों को धरना प्रदर्शन के साथ संताली भाषा को भी शामिल करने हेतु 2-3 नवंबर 1992, 10 नवंबर 92, 16-17 नवंबर 92, 12 दिसंबर 92 को ज्ञापन पत्र प्रदान किया, मगर संताली भाषा की उपेक्षा की गई। तीसरा निर्णायक चरण 1998 में प्रारंभ हुआ, जब 1998 में सालखन मुर्मू 12वीं लोकसभा के सांसद बने। सालखन मुर्मू के नेतृत्व में संताली भाषा मोर्चा ने राष्ट्रीय स्तर पर 12 अप्रैल 1998 को गोलमुरी, जमशेदपुर में संताली भाषा प्रेमियों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री कविरेंद्र पुरकायस्थ की उपस्थिति में 5 जुलाई 1998 को प्रथम संताली भाषा महारैली जमशेदपुर में आयोजित हुआ। 16 जून 98 से 5 जुलाई 98 तक संताली भाषा रथ विभिन्न प्रदेशों में चलाकर जनता को आंदोलन के साथ जोड़ा गया। 16 जून 1998 को परसी सगाड़ अर्थात भाषा रथ को भारत सरकार के मंत्री ओमांग अपांग ने गुरुग्राम के रघुनाथ मुर्मू के मूर्ति स्थल रायरंगपुर, उड़ीसा से झंडा दिखाकर रवाना किया। संताली भाषा मोर्चा ने दूसरी संताली भाषा महारैली का आयोजन 4 फरवरी 1999 को कोलकाता के रानी रासमणी रोड में आयोजित किया था।
17 दिसंबर 1999 को संताली भाषा मोर्चा ने जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को ज्ञापन पत्र प्रदान किया। संताली भाषा मोर्चा द्वारा तृतीय भाषा महारैली का आयोजन रिगल मैदान जमशेदपुर में 8 अप्रैल 2000 को आयोजित हुआ, जिसमें सालखन मुर्मू को परसी हुलगरिया अर्थात भाषा आंदोलनकारी का उपाधि प्रदान किया गया और 100 अन्य सहयोगी संगठनों और व्यक्तियों को संताली भाषा आंदोलन में उनके योगदान के लिए मान मोहर, मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। झारखंड प्रदेश गठन के एक सप्ताह पूर्व 8 नवंबर 2000 को संताली राजभाषा महारैली का आयोजन मोराबादी मैदान रांची में किया गया, जिसमें सभी प्रदेशों से लगभग 1 लाख संताल शामिल हुए। जिस महारैली को कुछ ईर्ष्यालु संताल बुद्धिजीवी राजनीतिक स्टंट बताकर इसको विफल करने के लिए समाचार तक छपवाए थे और नुकिन हिस्सेसियते गबावकान बुद्धिजीवी दो प्रोफेसर दिगंबर हांसदा नित्य भोंगायना और सीआर माजिकिन ताहेकर संताली भाषा की मान्यता आंदोलन को निर्णायक बनाने हेतु संताली भाषा मोर्चा ने 3 बार 25 सितंबर 2000, 8 नवंबर 2000 और 8 मई 2001 को रेल रोको का आंदोलन भी किया। गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा राजघाट दिल्ली और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में प्रथम राष्ट्रीय आदिवासी भाषा सम्मेलन राजघाट नई दिल्ली में 23-24 मार्च 2002 और द्वितीय सम्मेलन 5-7 सितंबर 2003 को आयोजित हुआ, जिसमें संताली भाषा मोर्चा के प्रतिनिधि और बोडो भाषा आंदोलनकारी शामिल हुए। संताली भाषा मोर्चा को 2002 में और सालखन मुर्मू को 2003 में संताली भाषा आंदोलन में नेतृत्व और योगदान देने के लिए राष्ट्रीय लोक भाषा सम्मान प्रदान किया गया। तीसरे चरण में संताली भाषा आंदोलन को तीव्रता और मंजिल तक ले जाने के लिए अनेक रैली, मीटिंग, जुलूस, सेमिनार आदि का दौर चलता रहा। संताली भाषा 3 के मानसून सत्र में होता है केवल बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का बिल प्रस्तुत कर दिया। तब 21 अगस्त 2003 को लोकसभा में सालखन मुर्मू ने संताली और हो मुंडा कुड़ुक की मांग भी रखा। उसके बाद संताली भाषा मोर्चा ने 8 नवंबर 2003 को भारत के संताल बहुल जिलों और 18 नवंबर 2003 को राज्यपालों के मार्फत राष्ट्रपति को संताली भाषा मान्यता के लिए ज्ञापन पत्र भेजा। 8 दिसंबर 2003 को जंतर मंतर नई दिल्ली से भव्य प्रदर्शन जुलूस करते हुए संताली भाषा मोर्चा और जेडीपी के नेता कार्यकर्ता गाजा बाजा नगाड़ों के साथ सालखन मुर्मू के नेतृत्व में पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़े, मगर उनको संसद के आके रोका गया। उल्लेखनीय है कि तीनों युवक जो संताली भाषा की मान्यता के लिए आत्मदाह की घोषणा कर चुके थे, कान्हूराम टुडू, सुबोध मार्डी, सुनील हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 दिसंबर 2003 को पार्लियामेंट स्ट्रीट में धरना प्रदर्शन के बाद शाम 3:30 बजे कांग्रेस के सभापति सोनिया गांधी के साथ उनके निवास स्थल 10 जनपद दिल्ली में संताली भाषा मोर्चा और झारखंड देशम पार्टी के करीब 2000 प्रतिनिधि सालखन मुर्मू के नेतृत्व में उनसे मिले, जिसमें आसाम के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। 9 दिसंबर 2003 को संताली भाषा मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम से भी मुलाकात किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से सांसद प्रिय रंजन दास मुंशी ने 15 दिसंबर 2003 को पत्र लिखकर सालखन मुर्मू को अवगत किया कि कांग्रेस पार्टी संताली भाषा को बोडो के साथ शामिल कराने के लिए
बिल में संशोधन प्रस्ताव लाए वो कठिन सफर मंजिल तक पहुंच ही गया। 8 दिसंबर 2003 के दिल्ली कार्यक्रम को सफलीभूत करने के लिए टाटा से दिल्ली जाने के लिए विशेष रेल की व्यवस्था भी की गई थी। अतएव सालखन मुर्मू यदि सांसद के भीतर और बाहर पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ नेतृत्व नहीं देते, अपने राजनीतिक कूटनीतिक ज्ञान से बीजेपी और कांग्रेस को नहीं पटाते, अपना बहुमूल्य समय नहीं देते, जो अधिकांश एमपी पेट्रोल पंप लगाने, प्रॉपर्टी खरीदने, पैसा कमाने आदि में लगाते हैं, उल्टा सालखन मुर्मू ने अपना लाखों रुपया खर्च नहीं करते, सैकड़ों संताली संगठनों को नहीं जोड़ते, लगभग 11 बार संसद में वक्तव्य नहीं रखते, पूरे देश का दौरा नहीं करते, नॉन पॉलिटिकल मानसिकता वाले संताली भाषा प्रेमियों को नहीं जोड़ते, विरोधियों के विरोध को कमजोर नहीं करते, कांग्रेस नेता सांसद प्रियरंजन दास मुंशी का सहयोग नहीं लेते, तो शायद संताली भाषा मान्यता का सपना एक सपना ही रह जाता। आखिर सालखन मुर्मू को पर्सी जीतकर यह भाषा विजेता का उपाधि दिया गया और गुरुग्राम के रघुनाथ मुर्मू ने जो सपना 1925 में ओल चिकी का आविष्कार कर देखा था, उसको सालखन मुर्मू ने 75 वर्षों के बाद वर्ष 2000 में पूरा किया। क्या इस ऐतिहासिक महान उपलब्धि के लिए सालखन मुर्मू के नेतृत्व को श्रेय देना गलत होगा? तो नवा भाषा चेतन विस्तृत मीटिंग रिपोर्ट दोसार मैडम सुमित्रा मुर्मू नवा आर्टिकल ओल रे उद्देश्य दो जे सालखन मुर्मू नुना ए कमी करना, लेकिन हिस्सेते उनी दो बांग गोड़ो कते सरिया और एड़िया तलारे मिटन विभेद तीना गान हड़ को सृष्टिया हिस्सेते। तो पहला कमी लई किया भाषा चलकर जितकर किया। दोसर CNT-SPD कानून की रक्षा करना। भाषा और भाषा किसी भी आदिवासी जनजीवन का लाइफ लाइन है। CNT-SPD कानून अंग्रेजों के खिलाफ महान शहीदों के संघर्ष और बलिदान का प्रतिफल है, जिसकी रक्षा सालखन मुर्मू ने बीजेपी प्लस JMM सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 25 जनवरी 2012 को जीत दर्ज किया। मुकदमा संख्या WPIL 758/2001 तिथि 4 फरवरी 2011 सालखन मुर्मू वर्सेस झारखंड सरकार था। तब अर्जुन मुंडा CM और हेमंत सोरेन डिप्टी CM थे और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन शिबू सोरेन थे। दूसरी बार बीजेपी सरकार रघुवर दास ने 3 नवंबर 16 को TSC और 23 नवंबर 2016 को झारखंड विधानसभा में CNT-SPD कानून का संशोधन कर पूरी तरह CNT-SPD कानून को पंगु बनाकर आदिवासी मूलवासियों से उसकी जमीन को पूर्णतः लूट लेने का षड्यंत्र सफल कर लिया था। केवल झारखंड राज्यपाल के हस्ताक्षर की देरी थी। उस भयानक परिस्थिति में झारखंड के सभी प्रमुख नेता और पार्टियां अगली चुनाव की तैयारी में चुपचाप थे। केवल आदिवासी जनसंगठन विरोध और आंदोलन कर रहे थे। कुछ ईसाई बुद्धिजीवी चर्च को CNT-SPD बचाओ आंदोलन से दूर रहने की सलाह दे रहे थे, मगर सिमडेगा के बिशप विंसेंट बरुआ और उनके साथी सहयोगी CNT-SPD बचाओ आंदोलन में सहयोग किए। जब सर्वत्र अंधेरा लगने लगा, तब आदिवासी सेंगेल अभियान ने सालखन मुर्मू के नेतृत्व में अलग जगाने का काम किया। सालखन जी की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर उन्होंने कड़ाके की ठंड में पूरे झारखंड प्रदेश में मोटरसाइकिल जन जागरण रैली करने का फैसला लिया, जो बिरसा मुंडा के गांव उल्ली हेतु से 12 दिसंबर 2016 को प्रारंभ होकर सिद्धू मुर्मू के गांव भोगनाडी में
22 दिसंबर 2016 को समाप्त हुआ। उसके बाद पहली बड़ी जनसभा CNT-SPT कानून के रक्षार्थ दुमका कॉलेज मैदान में 28 जनवरी 2017 को हुआ। इस बीच अनेक छोटी बड़ी सभाओं का आयोजन किया गया। 2. मगर सिमडेगा अल्बर्ट एका स्टेडियम में आयोजित 9 मार्च 2017 की आदिवासी संगेल अभियान महारैली ने झारखंड प्रदेश में एक नया जोश भर दिया। तत्पश्चात 7 अप्रैल 17 को HEC रांची में विशाल रैली हुआ। फिर आशा द्वारा 17 मई 2017 को मोराबादी मैदान रांची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन के साथ सरकार गिराओ झारखंड बचाओ रैली ने झारखंड सरकार के खिलाफ बड़ा दबाव बना दिया। आदिवासी विधायकों बिमला प्रधान 9 जून 17 और एनोस एका 17 जून 17 को घेराव भी किया गया। झारखंड के सभी 28 आदिवासी विधायकों पर समाधान या इस्तीफा का नारा दिया गया। चिलचिलाती धूप में पदयात्रा किया गया। जन जागरण के लिए लोटा माटी कार्यक्रम भी चलाया गया। फिर 23 अक्टूबर 17 को आशा द्वारा मोराबादी मैदान रांची में विशाल जनसभा आयोजित कर झारखंडी जनता को एक जन विकल्प प्रदान करने का संकल्प दिया गया। आशा द्वारा चौतरफा आंदोलन से रघुवर दास बीजेपी सरकार चिंताग्रस्त हो चली थी। ऊपर से सालखन मुर्मू द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका संख्या 6595/2016 दिनांक 17 नवंबर 2016 ने पासा पलट दिया। रिट याचिका द्वारा जहां TSC गठन को गलत और CNT-SPT संशोधन को गैर कानूनी बताया गया, वहीं इस रिट याचिका के आधार पर झारखंड राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए दबाव बनाया गया, जिसे झारखंड राज्यपाल ने सालखन मुर्मू के पत्र दिनांक 6 मार्च 17 के जवाब में अपने पत्रोत्तर संख्या 17 द्वारा स्वीकार करने का संकेत दिया। अंततः रघुवर दास सरकार को CNT-SPT में हुए गलत संशोधन को वापस लेना पड़ा। अंधेरे में उजाले की तरह साहस और ज्ञान का परिचय देकर CNT-SPT कानून को बचाने वाले सालखन मुर्मू के नेतृत्व को श्रेय देना चाहिए कि नहीं। पॉइंट 3, सिद्धू मुर्मू का डाक टिकट 6 अप्रैल 2002 को दिल्ली में जारी कराना। सालखन मुर्मू के नेतृत्व में सिद्धू मुर्मू फाउंडेशन ने केंद्रीय मंत्री तपन सिकदार, सांसद कड़िया मुंडा, डॉक्टर D मर्डी और अन्य साथियों के सहयोग से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसका विमोचन कराया। सिद्धू मुर्मू फाउंडेशन के चेयरमैन सालखन मुर्मू को इसका श्रेय देना चाहिए या नहीं। पॉइंट 4, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल को पावर और पैसा दिलाना। 1995 को जैक का गठन हुआ। गुरुजी शिबू सोरेन अध्यक्ष बने। जैक प्रावधान के तहत जैक को बिहार सरकार के वार्षिक बजट का कम से कम 25% रुपया और छोटा नागपुर संतालपुरा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनेक अधिकार दिए गए थे। मगर तब के मुख्यमंत्री लालू यादव ने तब TADA के रूप में गुरुजी शिबू सोरेन को सालाना केवल 1 करोड़ रुपए देकर खुश रखा था। तब जनहित में सालखन मुर्मू ने पटना हाईकोर्ट के रांची बेंच में रिट याचिका दायर किया, जिसका संख्या है CWJC 1871/1996R। सालखन मुर्मू ने केस जीता और जैक को पैसा और पावर दिलाया। कहां 1 करोड़ और कहां 500 करोड़। तब सालखन मुर्मू को इसका श्रेय देना चाहिए या शिबू सोरेन को। पॉइंट 5, भारत के लोकसभा में 21 अगस्त 2003 को ऐतिहासिक भाषण प्रदान करना। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने भारत के संसद में 21 अगस्त 2003 को ऐतिहासिक भाषण दिया,
जिसमें झारखंड और भारत के आदिवासियों की मूल समस्याओं को पदास्थापित किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया में देखा जा सकता है। उस लंबे भाषण में उन्होंने आरक्षण के मामले को रखा और नवगठित झारखंड राज्य में हो रहे कमजोरियों को दर्शाया। CNT-SPD कानून की अहमियत को बताया, जंगलों से आदिवासियों को भगाने के दर्द को उजागर किया, विस्थापन पलायन की समस्याओं पर चर्चा किया, घटती आदिवासी आबादी पर रोशनी डाला और 2002 साल में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा लगभग 5000 कलर चपरासियों की नियुक्ति जो बिना किसी आरक्षण नीति के की गई थी, उसके खिलाफ उन्होंने आमरण अनशन किए जाने पर भी प्रकाश डाला। संताली, मुंडा हो, कुड़ुक आदि आदिवासी भाषाओं की मान्यता पर प्रकाश डाला। सरना धर्म को मान्यता दी जाए इसकी मांग रखा और असम के झारखंडी आदिवासियों जो लगभग 150 साल पहले वहां अंग्रेजों द्वारा ले जाए गए थे, उनको अविलंब शेड्यूल ट्राइब के दर्जा देने की मांग भी रखा। तो क्या इसके लिए सालखन मुर्मू को उनके नेतृत्व का श्रेय देना चाहिए या नहीं? पॉइंट 6 आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ खड़ा होना। आदिवासी महिला नागी मार्डी को मुखाग्नि देने के कारण दंडित होने से बचाने का साहसिक काम किया गया। परंपरा के नाम पर अगस्त 2010 को नागी मार्डी ग्राम कुलहुडी, कमरिया प्रखंड, सरायकेला जिला, झारखंड ने मजबूरी में और ग्राम प्रधान अर्थात माझी बाबा की सहमति से अपनी मृत मां को मुखाग्नि दिया, परंतु तथाकथित समाज के रक्षकों ने उसे इतना मानसिक प्रताड़ना दिया, डराया, धमकाया कि वह आत्महत्या करने जैसी अवस्था तक पहुंच चुकी थी। उस परिस्थिति में नागी मार्डी को न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था सालखन मुर्मू के नेतृत्व में आशा और JDP के नेताओं ने संभव बनाया। लेकिन ठीक इसके उल्टा बोकारो में डॉक्टर अनिता मुर्मू, आदिवासी महिला, ने भी 20 सितंबर 2017 को अपने मृत पिता को मुखाग्नि दिया, मगर चूंकि वह उसी खास परिवार अर्थात शिबू सोरेन के परिवार से संबंधित होने से तथाकथित संताल समाज के रक्षकों ने मामले पर चुप्पी साध लिया था, बल्कि मुखाग्नि कार्यक्रम में शामिल भी हुए। संताल समाज का दुर्भाग्य है कि नागी मार्डी के खिलाफ परंपरा का दुहाई देकर नागी मार्डी को सताने वाले ही संताल समाज के सामाजिक राजनीतिक मामलों पर अब तक हावी हैं। सभी उस खास परिवार के शागिर्द हैं, अतः एक खास परिवार और उनके समर्थक जहां आदिवासी महिला विरोधी तो हैं ही, ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित होकर पक्षपातपूर्ण रवैया के साथ काम करते हैं, तब नागी मार्डी को बचाने का श्रेय सालखन मुर्मू के नेतृत्व को देना चाहिए या नहीं? पॉइंट 7 असम में बसे झारखंडी आदिवासियों को ST का दर्जा, हिंसा, हत्या और लक्ष्मी उरांव को नंगा करने के सुरक्षा मामलों में सार्थक पहल करना। सालखन मुर्मू ने असम में लगभग 150 सालों से बसे झारखंडी आदिवासियों के मामले पर संसद में कई बार मामला उठाया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, असम के राज्यपालों को कई बार ज्ञापन दिया, असम का बारंबार दौरा किया, जनसभाओं, आंदोलन में साथ दिया, उनके ऊपर हुए अन्य अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद किया। अभी लॉकडाउन के पूर्व 19-22 फरवरी 2020 और 2021 को भी हम लोग असम का दौरा किया। 24 नवंबर 2007 को लक्ष्मी उरांव को असम की राजधानी में नंगा कर घुमाए जाने का जोरदार विरोध किया, जांच और सजा की मांग की। लक्ष्मी उरांव को मार्च-अप्रैल 2008 में झारखंड लाया ताकि झारखंड में भी आदिवासी संवेदनशील होकर सावधान और एकजुट हो सके। लक्ष्मी उरांव को सम्मानित करने के लिए झारखंड एक्सप्रेस, बिशप विंसेंट बरवा, डॉक्टर केरोविन तिर्की के सहयोग से एक पुस्तक जागो आदिवासी जागो उनके नाम एक समारोह में अप्रैल 2008 में समर्पित किया।
तब क्या दुखद असम झारखंडी आदिवासी मामलों को संसद के भीतर उठाने लगातार सहयोग के लिए सालखन मुर्मू को नेतृत्व का श्रेय देना चाहिए कि नहीं। 8 पेशा पंचायत कानून 96 को बचाना और 32 वर्षों के बाद चुनाव कराना। 2 सितंबर 2005 को सभी पार्टियों के कुर्मी महतो नेताओं ने पेशा पंचायत कानून को झारखंड हाईकोर्ट में गैर संवैधानिक सिद्ध करने में सफलता हासिल किया। तब 5 सितंबर 2005 को संत जोसेफ क्लब हॉल, पुरुलिया रोड, रांची में लगभग 500 आदिवासी बुद्धिजीवी और एक्टिविस्ट आदि की बैठक कर पेशा पंचायत कानून को बचाने का फैसला लिया गया। आदिवासी अधिकार मोर्चा का गठन किया गया। सालखन मुर्मू को मुख्य संयोजक चुना गया। बंधु तिर्की, चमरा लिंडा, कर्मा उरांव, डॉक्टर निर्मल मीन सहयोगी संयोजक बने। जमीन पर आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया गया। 7/5/2005 को पेशा के लिए झारखंड बंद हुआ। दुर्भाग्य से 2 आदिवासी मारे गए। अंततः 11 जनवरी 2010 में, ये होना चाहिए 12 जनवरी 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेशा के तहत चुनाव कराने और अधिकार देने के पक्ष में हुआ और 2010 के नवंबर में चुनाव हुए। इस कठिन काम को सफल बनाने में डॉक्टर BD शर्मा, डॉक्टर राजीव धवन और बंदी उरांव और पूर्व सांसद स्वर्गीय प्रवीण राजपाल का भारी सहयोग प्राप्त हुआ था। क्या इसके लिए सालखन मुर्मू पॉइंट 9 सरना धर्म की रक्षा करना। आदिवासियों के प्रकृति पूजा धर्म की रक्षा सालखन मुर्मू के नेतृत्व में आशा और JDP, सरना धर्म मांडवा आदि ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आदि को अनेक पत्र लिखे। धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस, आंदोलन बंदी किए। कटक हाईकोर्ट में 2 मुकदमे किए। सरना धर्म मान्यता के मामले पर कोर्ट से असहमति जाहिर किया, मगर दूसरे मामले पर सकारात्मक फैसला आया। 2015 में उड़ीसा के विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का निर्देश हुआ, जिसमें धर्म का भी कॉलम था, जिसमें केवल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का कॉलम था। तब सरना या अन्य कॉलम नहीं होने से धर्म संकट की स्थिति थी। सालखन मुर्मू के प्रयास से कोर्ट ने अब अन्य पब्लिक सरना के प्रावधान के लिए सरकार को निर्देश दिया। अब यह लागू है। आर्थिक लाभ के लिए आदिवासी विद्यार्थी हिंदू या ईसाई कॉलम पर क्लिक कर रहे थे। सालखन मुर्मू ने 1980 दिल्ली रैली राष्ट्रपति के ज्ञापन में भारत के संसद में इस सवाल को उठाया है। अभी भी इसके लिए संकल्पित हैं। वे आदिवासियों के हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि धर्मांतरण के खिलाफ हैं। 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड के 21 की जनगणना में सरना धर्म कोड के पक्षधर हैं। अतः इसके लिए सालखन मुर्मू को साथ देना ठीक है या नहीं। पॉइंट 10 डोमिसाइल और आरक्षण आंदोलन की शुरुआत करना। झारखंड निर्माण के तुरंत बाद 13 जनवरी 2001 को आदिवासी झारखंड जन अधिकार मंच AJJM का गठन रांची में किया गया। उस दिन सभा की अध्यक्षता डॉक्टर निर्मल मींज ने किया था। सालखन मुर्मू को AJJM का मुख्य संयोजक बनाया गया। AJJM का उद्देश्य था झारखंडी स्थानीयता और आरक्षण का निर्धारण कर आदिवासी मूलवासियों के सपने को सच बनाना। 21 फरवरी 2001 को AJJM ने झारखंड विधानसभा का जोरदार आक्रामक घेराव कर स्पीकर को ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद अनेक सभा, जुलूस, मीटिंग, आंदोलनों, झारखंड बंद आदि का कार्यक्रम लिया गया। सेंद्रा सगाड़ भी चलाया गया। दुख की बात है डोमिसाइल आंदोलन में 3 शहीद हुए, अनेकों मुकदमे हुए, तब भी AJJM सफलता की दिशा में अग्रसर था। मगर खेद है कतिपय आंतरिक कमजोरियों से यह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। मगर डोमिसाइल और आरक्षण बकवास और बेकार है बोलने वाले बड़े नेता शिबू सोरेन ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस आंदोलन को जहां कमजोर कर दिया, वहीं दूसरे सत्ताधारी बड़े नेता
इसको मंजिल तक ले जाने में कमजोर साबित हुए, जिन्होंने बाद में कहा कि डोमिसाइल आंदोलन हमारे जीवन की बड़ी भूल थी। इसमें बाबूलाल मरांडी का नाम आता है। झारखंडी डोमिसाइल का व्यवहारिक प्रारूप अभी तक शायद किसी के पास तैयार नहीं है, केवल 1932 के खतियान का नारा है, जबकि सालखन मुर्मू ने झारखंडी डोमिसाइल का जन प्रारूप बनाकर 23 अगस्त 2013 को झारखंड सरकार को सौंप दिया है। अतः सालखन मुर्मू को झारखंडी डोमिसाइल और आरक्षण आंदोलन के सच्चे हिमायती होने का श्रेय मिलना चाहिए या नहीं। पॉइंट 11, झारखंड अलग प्रांत के लिए प्रथम ऐतिहासिक दिल्ली रैली 30 जून 1980 का नेतृत्व करना। स्वर्गीय बागिन सुमरोई के 1977 में जनता दल में शामिल हो जाने के बाद सालखन मुर्मू को अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। तब सालखन मुर्मू ने 30 जून संताल हूल के ऐतिहासिक दिन को 1980 में एक अभूतपूर्व आदिवासी रैली का आयोजन बोट क्लब दिल्ली में किया था, जो भारी पुलिस मिलिट्री के घेराबंदी के बीच बोट क्लब से लाल किला और वापस बोट क्लब में जनसभा में परिणत हुआ। फिर राष्ट्रपति भवन में अपना ज्ञापन पत्र सुपुर्द किया। उस दिन दिल्ली में भारी बारिश हो रही थी। ज्ञापन पत्र में संताली, हो, मुंडा, कुड़ुक भाषाओं की मान्यता, आदिवासी धर्म की मान्यता और संताली भाषा की लिपि और चिकी की मान्यता आदि की मांग शामिल था। उस अद्भुत रैली की सफलता से ईर्ष्या देश में ग्रसित तथाकथित कुछ संताल अगुआ कई वर्षों तक सालखन मुर्मू के खिलाफ दुष्प्रचार करते रहे कि सालखन मुर्मू ने हजारों लोगों को मरवा दिया, जेल भेज दिया आदि आदि, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मगर चूंकि रैली के दिन संसद में सांसद स्वर्गीय A.K. रॉय ने जब मामला उठा दिया कि लाखों लोग झारखंड मांगने हेतु दिल्ली आ चुके हैं, तब भारत सरकार का क्या रवैया है। तब इंदिरा गांधी की सरकार ने चूंकि बिना भाड़ा दिए रेल से भर भर कर लाखों लोग दिल्ली आने से उन पर बदले की भावना के साथ दूसरे दिन कार्रवाई की गई। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं के रेल से लौटने के दौरान रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस ने लाठी चलाया, लोगों को गिरफ्तार किया। एक प्रकार से भगदड़ मच गई। अफरा तफरी में दिल्ली से लौटने वाले आंदोलनकारियों को जरूर अनेक तकलीफों का सामना करना पड़ा था, मगर इस ऐतिहासिक प्रथम अद्भुत दिल्ली रैली के नेतृत्व के लिए सालखन मुर्मू को श्रेय देना चाहिए कि नहीं। सालखन मुर्मू ने तो सभी पॉइंट खत्म हो गए। सालखन मुर्मू ने हमेशा आदिवासी मामलों पर ईमानदार कोशिश की है। तब भी जाने अनजाने उनसे गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। परंतु उन पर 3 आरोप लगते रहे हैं। 1, पार्टी बदलते रहते हैं। 2, बीजेपी के एजेंट हैं। 3, चुनाव क्यों नहीं जीत पाते हैं। सालखन मुर्मू पार्टी सीढ़ी है, मंजिल नहीं। मंजिल तो हर्षा वर्षा जाति धर्म रोजगार आदि के मुद्दे हैं। अतः कोई नेता पार्टी बदले या नहीं बदले, उसकी पहचान आदिवासी मुद्दों के साथ होनी चाहिए। सालखन मुर्मू ने पार्टी जरूर बदले हैं, मगर मुद्दे नहीं। सालखन मुर्मू ने बीजेपी का साथ दिया है तो बीजेपी का विरोध भी किया है। यहाँ भी उनका लक्ष्य पार्टी नहीं मंजिल रहा है, मगर एक पार्टी विशेष के समर्थक अर्थात जेएमएम के समर्थक और अधिकांश ईसाई आदिवासी उन पर बीजेपी के एजेंट होने का निराधार आरोप लगाते रहते हैं। शायद उनकी मंजिल अपनी पार्टी हितों की रक्षा करना है और बीजेपी के डर से ईसाईयत की रक्षा करना है, ना कि आदिवासियों की रक्षा करना है। किसी को चुनाव जिताना या हराना जनता के हाथ में होता है। सालखन मुर्मू एक अगुआ है, मगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान हस्ती भी कभी चुनाव जीत नहीं सके थे। वैसे चुनाव जीतने या हारने से सच्चे और अच्छे नेता की पहचान नाकाफी है। देश की आजादी के बाद हजारों एसटी, एससी, एमएलए, एमपी चुनाव जीत गए हैं, मगर एसटी, एससी जन समुदाय की हालत आज भी कैसी है हम सब जानते हैं। आशा है हम सब सच को
और झूठ को झूठ बोलकर समाज के साथ न्याय करेंगे और आदिवासी समाज के अस्तित्व पहचान हिस्सेदारी को समृद्ध करेंगे। झारखंड और बृहद झारखंड की रक्षा करेंगे। सेंगेल जोहार, सुमित्रा मुर्मू, आशा, 11/5/2020। करीब 40 मिनट गान नोआइन पढ़ाव रकाबत पे उद्देश्य दो नो पढ़ाव रे तबो चे मित से सालखन मुर्मू और आज सला सेलेट अकान आदिवासी सेंगेल अभियान जेडीपी और विभिन्न संगठन दिन आयुरिया और कमिया को अब नो 11टी पॉइंट कते कमी वो कमी किया कमी अब ओना लई रकाबेना सुमित्रा मुर्मू रिपोर्ट थे और दोसर से शिबू सोरेन और जेएमएम चेक को बड़ी जिया ओना हो लई रकाबे लेकिन हिस्से सुयते अब नुना वो कमी कन रहे हो ओना सरहाव चे गोड़ो रिया कथा बनुआ आदो आपे को तहे नोआ रिपोर्ट लई रिया इन्या मिटंग उद्देश्य दो नोआ कन जे समाज सरिया बाय स्थापित हुआ और एड़िया गे स्थित हुआ ओना समाज तो बाय लहा दड़िया और ओना कारण तेगे अबो आदिवासी दो तहे दबो तायम अकन जे अबो आदिवासी समाज रे दो हिस्सा सुय कारण ते सरिया दो बाबो समांग दड़िया कना बाबो स्थापित दड़िया कना और सरी नेता हो बाबो स्थापित दड़िया कना इन खान बड़ी जागे नो समाज रे स्थापित होकना बड़ी नेता के कोई स्थापित होकना बड़ी नेता के हांडी पूर्व चकना टका पुइसा धोती साड़ी एम कते वोट किरिंग कते को जीते कना इन खान हसा भसा जति तरफ चले करे बच्चा तो ठीक गया नोआ ओल आकारते 11 मई 2020 रे व्हाट्सएप पर जारी लेन गया अदो आर मिथो लगती खान फोटो कते ना व्हाट्सएप पर आड़ा का अपे हो नोआ चितान ने थोड़ा गौर पे माने गौर रे माने तो हाबो को जेते डिटेल वो बढ़ाए का तर्क वितर्क रे नोते गोड़ो बोलिया